हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 42 डेली फार्मा एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से ले जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इज डिफाइंड यूजिंग टू पैरामीटर्स नेमली। सो जो आपका स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एरिया रहता है, उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को दो पैरामीटर से डिफाइन किया जाता है। वो दो पैरामीटर कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका एक आता है मीन एंड एक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसमें आपके वेरियस टेस्ट एंड मेथड्स आपके यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपकी एनोवा एनालिसिस होगी, टी टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट, ऐसे डिफरेंट टेस्ट आपके जो हैं वो रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICH accelerated storage conditions of capsule testing are. So ICH, that is International Conference on Harmonization Accelerated Storage Conditions। ठीक है, ICH गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो आपकी एक्सीलरेटेड स्टोरेज कंडीशंस रहती हैं, किसके लिए? कैप्सूल टेस्टिंग के लिए। वो क्या रहती हैं? तो इसकी जो कंडीशंस रहती हैं, इसमें आपका जो टेम्परेचर रहता है वो आपका 45 डिग्री सेल्सियस रहता है एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% रहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरिडॉक्सिन इज़ द केमिकल नेम ऑफ। तो पीरिडॉक्सिन जो है ये बेसिकली आपका एक विटामिन रहता है। किस विटामिन का केमिकल नाम है? तो इट इज़ अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विटामिन ए जो है ये आपका रेटिनॉल रहता है। विटामिन सी जो है ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड रहता है एंड विटामिन B2 जो है ये आपका राइबोफ्लेविन रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ। सो प्रोटीन जो है वो किससे बना होता है? तो प्रोटीन्स की जो बेसिक यूनिट रहती है वो आपकी रहती है अमाइनो एसिड। ठीक है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपकी अमाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के साथ में जो है वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C SSS D स्टैंड फॉर। तो C SSS D फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू में किस पर्टिकुलर मीन्स इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? सो C SSS D जो है ये आपका रहता है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई सर्विसेज डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPOE टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। तो CPOE टेक्नोलॉजी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? सो CPOE मीन्स कंप्यूटराइज्ड प्रोवाइडर ऑर्डर एंट्री। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मास्यूटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। फार्मास्यूटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस की स्टेटमेंट जो है, कैरेक्टरिस्टिक जो है, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करनी है। दो स्टेटमेंट यहाँ पे हमें दी गई हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ फिजिको केमिकल इंटरेक्शन दैट अकर्स when drugs are mixed with IV infusion, causing precipitation or inactivation of active principles before it is administered। तो बेसिकली जो आपकी फार्मास्यूटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन रहती है वो एक फिजिको केमिकल इंटरेक्शन रहती है, जिसमें ड्रग को जब आईवी इन्फ्यूज़न के साथ मिक्स किया जाता है तो वो प्रेसिपिटेट हो जाती है, या फिर जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। कब? एडमिनिस्टर करने से पहले। ठीक है, तो बेसिकली आपका आउटसाइड द बॉडी रहता है। तो ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। देन सेकंड स्टेटमेंट है, दीज ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस अकर व्हेन इंटरेक्टिंग ड्रग्स हैव आइदर एडिटिव इफेक्ट और ओपोजिंग इफेक्ट। तो ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस जिनमें इंटरेक्टिंग ड्रग्स का आइदर एडिटिव या फिर अपोजिंग इफेक्ट रहता है, ये किस टाइप की इंटरेक्शंस रहती हैं? तो ये आपकी ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस तो रहती हैं, लेकिन दीज आर नॉट फार्मास्यूटिक, दीज आर द फार्माकोडायनेमिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। तो ये वाली स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फिट नहीं रहेगी, तो ये इसमें इनकरेक्ट रहेगी। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई थी, तो ओनली वन विल बी देयर। हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है ओनली वन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कैपिलरीज। इनमें से कैपिलरी का टाइप कौन सा नहीं है? सो इसमें आपका फर्स्ट दिया गया है कैरोटिड।
तो कैरोटिड जो है ये आपकी कैपिलरी नहीं होती है, कैरोटिड आर द आर्टरी जो कि आपके नेक में प्रेजेंट होती हैं ब्रेन में ब्लड पहुंचाने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी फंगल ड्रग फ्लुकोनाजोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ। तो एक एंटी फंगल ड्रग है जो कि आपका रहता है फ्लुकोनाजोल, किस क्लास को बिलोंग करता है? सो इट बिलोंग्स टू द एजोल्स क्लास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। पहला इंडियन फार्माकोपिया जो है वो कब पब्लिश हुआ था? तो इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1955। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड अभी जो लेटेस्ट एडिशन है जो कि हमारा 9th एडिशन है ये आपका पब्लिश हुआ था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टिन। टिन का सिंबल जो है वो क्या है? तो टिन जो है ये आपका इसका सिंबल रहता है एस एन इसका सिंबल रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके अलावा टी एन इसका कोई सिंबल नहीं रहता है, ठीक है। एंड एस आई जो है एस आई आपका जो सिंबल है वो आपका रहता है सिलिकॉन का। एंड टी आई जो है ये आपका रहता है टिटेनियम का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल इनमें से कौन सा है? तो डायटोमिक मॉलिक्यूल बेसिकली वो मॉलिक्यूल रहते हैं जिसमें आइदर दो एटम्स, ठीक है, टू एटम्स वो आपके सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। दो एटम जो कि आपके सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। एंड ये आपके बॉन्डेड रहेंगे, केमिकली बॉन्डेड रहेंगे बेसिकली। सो यहाँ पे आपका जो क्लोरीन है जो कि प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ Cl2, मीन्स दोनों ही Cl बॉन्ड Cl। सो ये आपका रहता है, तो ये सेम एलिमेंट के हैं तो ये आपके डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे। देन दूसरे आपकी जो कंडीशन आ सकती है वो दोनों डिफरेंट, जैसे कि आपका MgO, ठीक है, MgO है तो ये भी आपका जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल रहेगा। बट इसमें डायटोमिक होने के लिए यहाँ पे ये कंडीशन होनी चाहिए कि दो एटम्स होने चाहिए एंड वो दोनों एटम्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए एंड उसमें सिंगल सिंगल एटम ही होनी चाहिए, कोई सबस्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं Mg2O बोल दूँ तो यहाँ पे ये आपका डायटोमिक में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्टारवेशन द लेवल ऑफ डैश इन द ब्लड डिक्रीजेस। स्टारवेशन के दौरान जो है वो किस चीज़ की कमी आती है ब्लड में? सो यहाँ पे आपका लेवल रहेगा क्लोरीन एंड ग्लूकोज। क्लोरीन एंड ग्लूकोज जो है इनके ब्लड लेवल्स जो हम लो हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड prednisolone 10 mg daily for 16 days. Prednisolone is available as 5 mg enteric-coated tablets. How many tablets of delta-cotril have to be dispensed? यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें इस क्वेश्चन के थ्रू आपको याद रखनी है। एक आपका प्रेडनिसोलोन जो है ये आपका ड्रग है एंड इसका अनदर नाम जो है वो क्या है? डेल्टा कोट्रिल, ठीक है। एक पॉइंट इसमें आपको ये याद रखना है। दूसरा हम यहाँ पे डोजेज देख लेते हैं कि 10 mg डेली दी जाएगी 16 डेज़ के लिए। कौन सी अवेलेबल है? 5 mg एंटेरिकोटे टैबलेट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो कितनी टैबलेट्स, हाउ मेनी टैबलेट्स पूछा है, कितनी टैबलेट्स जो हैं वो डिस्पेंस करनी पड़ेंगी। तो 16 डेज़ के लिए आपकी एक डोज 5 mg की है, मीन्स आपको 10 mg पर डे कंप्लीट करने के लिए दो टैबलेट लेनी पड़ेंगी, ठीक है, इट इज़ करेक्ट। सो दो टैबलेट लेनी पड़ेंगी तो आपको टोटल 16 डेज़ की लेनी है। तो इससे हर दिन आप दो टैबलेट ले रहे हैं तो 16 × 2 इज इक्वल टू 32 टैबलेट्स एंड 32 टैबलेट्स ही यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन्स इनटू। जो सुपीरियर रेक्टल वेन है वो कहाँ पे ड्रेन करती है? सो इट ड्रेन इनटू द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट ऑफ कूपर आर मॉडिफिकेशन ऑफ। सो लिगामेंट ऑफ कूपर जो है ये किसकी मॉडिफिकेशन है? सो दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ फाइब्रस स्ट्रोमा ऑफ द ब्रेस्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द एज ऑफ द लेडीज
टू बिकम सीनियर सिटीजन इज। तो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली लेडीज़ की कितनी एज जो है वो होनी चाहिए जब हम उनको सीनियर सिटीजन जो है वो कहेंगे। तो इनकी एज आपकी 58 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द WHO रिकमेंडेड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की क्वांटिटी या फिर उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट आपके प्रेजेंट होते हैं एज पर WHO। सो इसमें आपका पोटेशियम क्लोराइड होता है, एनहाइड्रस ग्लूकोज होता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट भी इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन सोडियम मेटा विद सल्फाइड जो है ये इसमें आपका प्रेजेंट नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्ट यूज इन द एक्सरे स्टडीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज। तो कौन सा सॉल्ट जो है वो आपका एक्सरे स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये सॉल्ट आपका रहता है वेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोन्स आर आइसोमेरिक विद। तो क्रोमोन्स जो है वो किसके साथ आइसोमेरिक हैं। तो दे आर आइसोमेरिक विद कॉमेरिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बेसिक ही इनमें डिफरेंस रहता है, लाइक जो आपकी इलेक्ट्रॉन वाली रिंग रहती है तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रहेगा एंड यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ओ रहेगा। तो ये आपकी होगी कॉमेरिन। अब यहीं पे आपका सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर में यहाँ पे ओ आ गया, लेकिन जो डबल बॉन्ड ओ है वो इस पोजीशन पे, तो ये आपका क्रोमोन बन गया। तो ये आपकी कंडीशन पूछी गई थी, दीज आर द आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।